दोस्तों, ये जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो धमकी उन्होंने दी है अमेरिका में बैठ के कि भारत के ऊपर अगर भारत ने हमला करा तो आधी दुनिया को हम लेके डूब जाएंगे और डैम में 10 मिसाइल। आज मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि आसिम मुनीर ने ऐसा बोला क्या और बोला क्यों। अमेरिका से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। जस्ट इमेजिन, अमेरिकन सॉइल पे एक सर्विंग सो कॉल्ड फील्ड मार्शल बोलता है, न्यूक्लियर की धमकी देता है। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि गोबर आर्य की चीखें आसमान तक जा रही हैं। गोबर आर्य का कहना है कि अमेरिका अब हमें पाकिस्तान से मरवाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का यही जहन है, यही सोच है कि अब हमें पाकिस्तान से इंडिया की दोबारा जंग करवाऊँगा, भारत की दोबारा जंग करवाऊँगा। तो इसी वजह से अब हमें अमेरिका पाकिस्तान से मरवाना चाहता है। आइए आपको वीडियो तरफ ले चलते हैं। एक दूसरी न्यूक्लियर कंट्री को कोई कुछ नहीं बोलता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो भारत में लोग थोड़े से इसको लेकर गुस्सा है, आप गुस्सा मत होइए, ये सब लूडो का खेल है, ठीक है। लूडो है, सांप सीढ़ी है, ये सब ये वाले गेम है। देखिए आसिम मुनीर कर क्या रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बीच में बिलावल ने बोल दिया। आसिम मुनीर ने क्या बोला था अपनी स्पीच पे कि यार भारत अगर डैम बनाएगा, उसको बनाने दो, जिस दिन डैम बनेगा हम 10 मिसाइल मार के डैम तोड़ देंगे। उसने बयान दिया। फट से 24 घंटे के बाद बिलावल भुट्टो ये कहता है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करा गया तो ये सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, पता नहीं क्या क्या थ्रेट है और फिर पाकिस्तान जंग से इसका जवाब देगा। मान लेना चाहिए कि अमेरिका ही पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ फिर से युद्ध करने की धमकी देने लगा है। पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी दे दी, और अब पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अगले युद्ध में भारत से नदियां छीनने की बात भी कह दी। क्या है इसकी वजह? क्यों पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका की धरती से परमाणु हमले की बात कह पा रहे हैं? क्यों वो अमेरिका की नीति के खिलाफ अमेरिका में ही बोल पा रहे हैं? अमेरिका के यहाँ कानून भी है कि जो आतंकवाद, परमाणु खतरों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बयानबाजी को कंट्रोल करते हैं, वो कानून ऐसे हिंसा को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई परमाणु वाला ऐसा बयान दे, उसको कंट्रोल किया जाता है। ऐसे नियम अमेरिका में हैं। लेकिन अमेरिकी धरती पर ऐसी बयानबाजी करना गैर कानूनी तो है, लेकिन आसिम मुनीर ने यह किया है, कानून का उल्लंघन भी किया है। फिर सवाल यही उठता है कि क्या आसिम मुनीर अमेरिका की शह पर ऐसा बोल पा रहे हैं? और आखिर ट्रंप खामोश क्यों है? क्या उन्हें भी पाकिस्तान से और कुछ चाहिए है? दूसरी ओर जो बिलावल भुट्टो का जिक्र किया, वो तो भारत को लेकर धमकी दे ही रहे हैं कि सिंधु जल संधि को लेकर अगले युद्ध की धमकी है। नतीजे भी बता रहे हैं कि 6 नदियां भारत से छीन लेंगे, कब्जा कर लेंगे उन पर। तो सवाल यह है कि अब भारत को क्या करना चाहिए? इससे एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि पाकिस्तान को कोई भी उम्मीद नहीं है। उनका केस इतना कमजोर है क्योंकि पहले पाकिस्तानी क्या कर रहे थे? अपने लोगों को चूरन दे रहे थे, अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को चूरन दे रहे थे कि हम जाएंगे, भारत को जलील कर देंगे और हमारा केस इतना मजबूत है। अब उनको यह बताया गया कि बेटा पहले कागज पढ़ लो जो हमने साइन करा है। आज तक जो तुम्हें 80% पानी मिल रहा था, वो भारत ने बोला कि ठीक है तुम ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं, तुम ले लो। लेकिन तुमने साइन क्या करा है? भारत पाकिस्तान का पूरा पानी नहीं रोक रहा है। भारत सिर्फ एक बात बोल रहा है पाकिस्तानियों को कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो लिखा गया है अब फुल स्टॉप और कॉमा पर अमल होगा। इतनी सी बात है। इसी में पाकिस्तानियों का गला सूख गया। हम ये कर देंगे, हम बम मार देंगे, ये सब ये लाहौरी हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं पूरी दुनिया को। एनीवे, अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हुआ क्या है, ठीक है। माइकल रूबिन है जो कि एक पहले पेंटागन का ऑफिशियल बड़ा सीनियर हुआ करता था और माइकल रूबिन बड़ा जाना माना नाम है। उसने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि आसिम मुनीर जो है ये ही इज लाइक ओसामा बिन लादेन इन अ सूट, यानी कि है उसका माइंडसेट, उसकी फितरत ओसामा बिन लादेन वाली है और बस ये सूट पहनता है, इसमें यही फर्क है। और बोला है कि पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। एनीवे, देखिए साहब, चाहे वो बोले मिसाइल मार देंगे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे, ये कुछ भी बोले, इसकी जीरो वैल्यू है। बिलावल भुट्टो का जिक्र क्या हो रहा है? देखिए, ये सारी सिचुएशन अगर आप देखें तो एक बहुत स्पष्ट इसका संदेश मिलता है, और ये है कि पाकिस्तान के सिर पर अब अमेरिका का वरद हस्त्र न केवल है, बल्कि अब पाकिस्तान अमेरिका का गेम भी खेलना शुरू कर चुका है। वो इस लिहाज से आप देखिए कि 2 महीनों के अंदर 2 बार आसिम मुनीर की यात्रा हुई अमेरिका के लिए, बिल्कुल। और इस यात्रा में ताज़ा खबर तो ये है कि VLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर दिया गया। ये एक तरह से अमेरिका का गिफ्ट आसिम मुनीर को है कि जब वो भारत में अपने देश में पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हो कि एक और उपलब्धि के साथ जनरल साहब लौटे हैं, फील्ड मार्शल साहब लौटे हैं। तो बार बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वहाँ जाना और इस तरह के बयान देना, उस पर अमेरिकी शासन की चुप्पी, ट्रंप की चुप्पी, और वो कोई ऐसे समारोह में नहीं बोल रहे थे। वो जो सेंटकॉम है वहाँ का, उसके कमांडर का रिटायरमेंट था, उसमें वो बोल रहे थे। यानी
सेना के अधिकारियों के बीच ये बयान दे रहे थे जो परमाणु बम वाला उन्होंने जिक्र किया। अब मैं अपना एनालिसिस शुरू करता हूं कि गेम क्या है दोस्तों। ये ट्रंप की छत्र छाया में सब कुछ बोला जा रहा है। ट्रंप हो रहा है डेस्परेट। अगर आप इस वक्त ट्रंप हैं, ठीक है, अगर इस वक्त आप डोनाल्ड ट्रंप हैं तो आपके ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। आपका प्रेशर 4-5 जगह से है। सबसे पहली बात, अमेरिका में महंगाई का तूफान हिट कर रहा है। महंगाई का तूफान हिट कर रहा है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स 50% से कम हो गई हैं और लगातार कम होती चली जा रही है। और यह बात फॉक्स न्यूज ने बोली है, जो कि हार्डकोर एक रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म है और फॉक्स न्यूज का ही एक सर्वे था। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर फॉक्स न्यूज बोल रहा है तो इसका मतलब मामला सीरियस है। तीसरी चीज, लोगों ने ट्रंप को साफ बोल दिया है कि जो आप चाहते थे ना कि एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और कल से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। चौथी चीज, ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है। और पांचवी चीज, भारत के ऊपर जो प्रेशर डालने वाली टैक्टिक थी, भारत के स्टॉक मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई है। ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि ये 4-5 बकवास करेगा, ये ट्रूथ सोशल पे he'll tweet something and he'll put out a message and स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाएंगे और मोदी जी बोलेंगे, अरे ट्रंप भाई साहब, आप ही तो लीडर ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो जैसा वीडियो आप देख चुके हैं कि इस गोबर आरे की चीखें आसमान तक जा रही है। गोबर आरे का कहना है कि अब अमेरिका हमें पाकिस्तान से मरवाना चाहता है। अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।